अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपको 5 मिनट में ढाबा स्टाइल बुना हुआ गोश्त सिखा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही लजीज किस्म की और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। जल्दी से जब भी आपका दिल करे फटाफट से गेस्ट आए ख़ुद अपने लिए बना सकते हैं। बहुत आसान है रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गोश्त को बॉईल कर लेना है। मैंने तकरीबन पौना किलो 750 ग्राम गोश्त लिया है। रान का गोश्त, बकरे का गोश्त बॉईल किया हुआ है। इसको फुल डन किया हुआ है। और इसमें मसाले जाएंगे सूखा धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा भुना हुआ और कश्मीरी लाल मिर्च 1-1 चम्मच। 2 टमाटर चॉप किए हुए हैं। थोड़ा सा अदरक जूलियन काटा हुआ है। अब ये बकरे का जो गोश्त बॉयल किया था हल्दी में, तो वो उसका एक यखनी है। आधा कप घी है, आप देसी भी ले सकते हैं। रेड चिलीज़ हैं 4 से 5। थोड़ा सा गरम मसाला है और लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबल स्पून है। 1 कप दही है और एक बड़ा प्याज है। बस यही सारी चीज़ें हैं और फटाफट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन को गरम करते हैं, कढ़ाई को, और उसमें घी डाल देते हैं और आंच आपने तेज़ कर देनी है। प्याज इसमें आपने डाल के तो इसको फटाफट से हल्का सा फ्राई कर लेना है। कोई इसका कलर वगैरह आपने चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का सा सुनहरी होने देना। बस हल्का सा कलर चेंज हुआ है। साथ ही मैंने टमाटर और ये जो इसमें अदरक था वो डाल दिया। अब ये मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट थी वो भी मैंने साथ ही इसमें डाल दी। थोड़ा सा इसका भुना हुआ है। देखिए आंच तेज़ है तो इस वजह से फटाफट इसका घी आ गया। अब मैंने ढक्कन दे दिया है ताकि टमाटर भी गल जाएं और बाकी भी सारे मसाले एक जैसे हो जाएं। ये देखें कितना अच्छा घी ऊपर आ गया। अभी अब मैंने मसाले नहीं इसमें डाले, गोश्त डाल दिया है, दही डाल दिया है और अब मैं सारे मसाले जो हैं इकट्ठे इसमें डाल रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त ये अभी से ही घी छोड़ा हुआ इसमें मसाले में, तो इस वजह से इसको भूनने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने थोड़ा सा मिक्स करना है इसको। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, कोई इसमें मेहनत वाली बात नहीं है। वो पहले ज़माने गए कि आपको आधा घंटा गोश्त भुना पड़ता था। थोड़ी सी यखनी डाल के तो इसको बस भूनने के लिए रख देते हैं, तो पकने के लिए रख देते हैं। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे, या आंच तेज़ है तो 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। पानी खुश्क हो जाएगा इसका। ये देखें और ये ऊपर आ गया है। अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो इतनी भी बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और भूनना है मैं इसको थोड़ा और भून लूँगी। ये देखें बिल्कुल इसको मैंने ड्राई कर लिया है। किस तरह का रेस्टोरेंट्स वगैरह या ढाबा पे मिलते हैं, सेम इसी तरह आप चिकन की भी भुना हुआ गोश्त चिकन का भी बना सकते हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार है। चलिए निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। रोगनी नान गरम गरम मंगवा लीजिए। मैंने थोड़े से इस पर अदरक डाला है, लीमू काट के डाले हैं और लच्छेदार प्याज और धनिया इसके साथ सर्व किया है। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।